जय हिंद दोस्तों। आज तारीख 9 नवंबर। आज ही के दिन 9 नवंबर 1947 के दिन जूनागढ़ को भारत में शामिल किया गया था। दोस्तों 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन उसी समय अंग्रेज़ों ने भारत की सभी रियासतों के सामने 3 विकल्प रखे थे। सबसे पहला, भारत में शामिल हो जाए या फिर पाकिस्तान में शामिल हो जाए, और जिनको भारत में या पाकिस्तान इन दोनों में शामिल नहीं होना है और अपने आप अलग रहना है तो वो अलग भी रह सकते हैं। अब 15 अगस्त 1947 तक लगभग सभी रियासतों ने भारत या पाकिस्तान में अपने आप को शामिल कर लिया था, लेकिन कुछ रियासतें जैसे कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, इन तीनों रियासतों ने अब तक अपने आप को किस देश में शामिल करना है वो जाहिर नहीं किया था। इन तीनों रियासतों में जूनागढ़ और हैदराबाद, ये दोनों रियासत की स्थिति लगभग एक समान थी। यहाँ की 80 से 90% आबादी हिंदू थी, लेकिन राजा मुस्लिम था। लेकिन वहीं अगर कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर परिस्थिति इससे अलग थी। लेकिन 15 अगस्त 1947 के दिन जब पूरा देश खुशियाँ मना रहा था, उसी वक्त जूनागढ़ के नवाब महाबत खान ने जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल करने का ऐलान कर दिया। लेकिन कहा जाता है कि जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाने में सबसे बड़ी भूमिका जूनागढ़ के उस वक्त के दीवान शाहनवाज भुट्टो की थी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जूनागढ़ के नवाब भारत में ही रहना चाहते थे, लेकिन उनके दीवान शाहनवाज ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि जूनागढ़ के दीवान शाहनवाज उस वक्त मुस्लिम लीग के नेता थे और मोहम्मद अली जिन्ना के सबसे करीबी माने जाते थे, जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान से जुड़ने का ऐलान कर दिया। अब फिर भी जूनागढ़ के बारे में सरदार वल्लभ भाई पटेल का मानना ये था कि वो पाकिस्तान से नहीं जुड़ेंगे, लेकिन उनकी यह धारणा गलत साबित हुई जब 16 सितंबर 1947 को पाकिस्तान ने जूनागढ़ को अपने आप में मिलाने की घोषणा कर दी। अब इस बात का भारत ने विरोध भी किया, क्योंकि एक तो जूनागढ़ और पाकिस्तान ज़मीनी सीमा से कभी नहीं जुड़ सकते और जूनागढ़ की जनता भी पाकिस्तान के साथ जुड़ना नहीं चाहती थी। अब ऐसी स्थिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने सचिव वीपी मेनन को जूनागढ़ के नवाब से बात करने के लिए भेजा, लेकिन उनके दीवान शाहनवाज ने उन्हें नवाब से मिलने ही नहीं दिया। अब इसके बाद नवाब के इस फैसले का विरोध करते हुए जूनागढ़ और सौराष्ट्र के 20 से 30 हज़ार लोग मुंबई में महात्मा गांधी जी के भतीजे श्यामल दास गांधी जी की अगुवाई में नवाब के शासन से जूनागढ़ को मुक्त करवाने का ऐलान करते हैं। उसके बाद 15 सितंबर 1947 को 5 सदस्यों वाली जूनागढ़ कमेटी की रचना की जाती है। बाद में श्यामल दास गांधी वल्लभ भाई पटेल के सचिव वीपी मेनन से मिलते हैं और जूनागढ़ रियासत के लिए अस्थायी सरकार यानी आरजी हुकूमत का प्रस्ताव रखते हैं। अब 25 सितंबर 1947 को बॉम्बे के माधवबाग में एक जनसभा में श्यामल दास गांधी की अध्यक्षता में आरजी हुकूमत की घोषणा की और उसी वक्त आरजी हुकूमत यानी अस्थायी सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में श्यामल दास गांधी को चुना गया और उनके साथ साथ 5 और मंत्रियों को भी नियुक्त किया गया और राजकोट में आरजी हुकूमत का मुख्यालय बनाया गया। अब इसके बाद 30 सितंबर से 8 नवंबर 1947 इन 40 दिनों में आरजी हुकूमत की सेना ने जूनागढ़ रियासत के 160 से ज़्यादा गांवों को अपने कब्जे में ले लिया था। इसके साथ साथ जूनागढ़ के नवाब के ऊपर दबाव डालने के लिए आरजी हुकूमत ने जूनागढ़ के आसपास के क्षेत्रों को घेरना और नाकाबंदी करना शुरू कर दिया। बाद में भारत सरकार ने भी जूनागढ़ के साथ अपने सारे व्यापार बंद कर दिए। अब चूंकि जूनागढ़ ज़मीनी रूप से भारत से जुड़े होने की वजह से पाकिस्तान भी उसको कोई मदद नहीं कर सकता था। अब ऐसे में जूनागढ़ में खाने पीने के भी लाले पड़ने लगे। अब ऐसी स्थिति में आम जनता भी नवाब का विरोध करने लगी थी। अब जनता का विरोध और आरजी हुकूमत का दबाव देखते हुए नवाब डर कर पाकिस्तान भाग गया और शासन अपने दीवान शाहनवाज को दे दिया। अब नवाब के जाने के बाद भी दीवान शाहनवाज भुट्टो को जनता और आरजी हुकूमत के विद्रोह का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते शाहनवाज ने 27 अक्टूबर को जिन्ना को पत्र लिखकर उनसे मदद मांगी, लेकिन जिन्ना की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। शाहनवाज ने नवंबर तक पाकिस्तान की मदद का इंतज़ार किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, जिसके चलते 2 नवंबर 1947 को वो अपने मंत्रिमंडल के एक सदस्य को आरजी हुकूमत के प्रधानमंत्री श्यामल दास गांधी जी से मिलने राजकोट भेजते हैं
और जूनागढ़ का दारोमदार अपने हाथों में लेने की विनती करते हैं। हालांकि ये सब होने के बावजूद भी 8 नवंबर को शाहनवाज पलट जाते हैं और कहते हैं कि आरजी हुकूमत की बजाय भारत सरकार जूनागढ़ का नियंत्रण अपने हाथों में ले। और बाद में उसी दिन 8 नवंबर को वो पाकिस्तान भाग जाते हैं और उसके अगले ही दिन यानी 9 नवंबर 1947 को भारत सरकार जूनागढ़ को अपने नियंत्रण में ले लेती है। अब इसके बाद भी 20 फरवरी 1948 को एक जनमत संग्रह करवाया गया। उसमें कुल 1,90,870 लोगों ने वोट दिया, लेकिन उनमें से सिर्फ 91 मत ही पाकिस्तान के लिए आए और बाकी सब वोट भारत की तरफदारी में आए, जिससे ये भी साबित हो गया कि जूनागढ़ की जनता भी भारत में ही रहना चाहती है, यानी भारत से ही जुड़े रहना चाहती है। इसी के चलते आज ही के दिन 1947 में जूनागढ़ भारत का अभिन्न अंग बन जाता है और 9 नवंबर को जूनागढ़ का स्वतंत्रता दिन भी मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी जूनागढ़ की भारत में जुड़ने की कहानी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।